बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका क्रिकेट का यानी कि बहुत ज्यादा शौकीन है, तो लिहाजा क्रिकेट के ऊपर भी बात होनी चाहिए। और हमारी क्रिकेट के ऊपर एक और बहुत बड़ा लिबरल की तरफ इल्जाम लगता है कि ये लोगों का ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ना, दाढ़ियां रखना, तस्बीह उठाना। तो जो लिबरल है वो कहते हैं कि क्रिकेट को मजहब से पाक किया जाए, मौलवियों से पाक किया जाए, ये भी क्रिकेट के ऊपर इल्जाम लगता है। तो लिहाजा क्रिकेट के ऊपर बात करना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। नाजरीन, क्रिकेट को देखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि आप क्रिकेट के शौकीन है। मेरा वालिद साहब है, वो माशाल्लाह उसकी 90 साल उम्र है और वो क्रिकेट का दीवाना है, वो भी क्रिकेट देखता है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो लोग क्रिकेट के शौकीन है, मेरा उनसे सवाल है कि मैं हल्फिया कह सकता हूं कि ये जो कोई टूर्नामेंट हो रहा है, मुझे कसम से ये नहीं मालूम कि चैंपियन ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। ना एक ओवर देखा, ना एक मैच देखा, ना मुझे ये मालूम है कि किसका मैच है, किसका मैच नहीं है, कहां कहां मैच हो रहा है, खिलाड़ी कौन कौन से खेल रहे हैं, ये तो दूर की बात है, कुछ भी मालूम नहीं है। अचानक पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है और सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा हो जाता है। तो मैं हैरान हो गया हूं कि यार पाकिस्तान इंडिया से हार गया, लोग रो रहे हैं, टीवियां तोड़ रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं और मुझे मालूम भी नहीं है। कहीं मेरी मुहब्बे वतनी के ऊपर कोई शक तो नहीं है, या कोई मेरे अंदर गद्दारी का अंसर तो नहीं पाया जाता कि मैं इस चीज से लाइलम हूं और पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, या खुदा ना खास्ता मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, रोजे क़यामत मुझसे सवाल तो नहीं होगा, कहीं इस क्रिकेट के शौक के न होने की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता मुझे जहन्नम में तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं यकीनन बहुत परेशान हो गया कि यार मैं दोस्तों से पूछूं कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि मुझे इल्म भी नहीं है और पाकिस्तानी दुनिया रो रही है। या जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, ठीक है ना, मेरा उनसे सवाल है कि भाई क्या आपके क्रिकेट के दीवाने होने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान कोई आपके लिए कोई अजाफी एक यानी मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट तो आपको नहीं देगी, या रोजे क़यामत आपको कोई यानी कि अजाफी नेकियां तो नहीं मिलेंगी इस वजह से कि आप क्रिकेट के शौकीन थे। बरकफ नाजरीन, ऐसी बात नहीं है कि मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं था, मैं भी बहुत ज्यादा क्रिकेट का शौकीन था, रोता था, खाना नहीं खाता था। पाकिस्तान मैच खासकर इंडिया से हार जाता था तो 3-4 दिन तो आदमी का गुस्सा नहीं उतरता था। हम तो इंडिया के साथ रहे हैं, हम तो इंडिया का सामना नहीं दोस्तों का कर सकते थे, हमें भी शौक था, लेकिन शौक छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं है, 2-3 सालों से 4 सालों से कुछ भी फर्क नहीं आया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है या नहीं है। मेरी नजर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसे है जैसा कि हॉकी की टीम पाकिस्तान की है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आपने भी आराम से जिंदगी गुजारनी है। अगर इससे मुहब्बे वतनी और गद्दारी का कोई डर खतरा नहीं है या कोई नेकी या गुनाह का नहीं है तो आप इसको छोड़ दें और आपके शायद छोड़ने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए, ठीक है ना। कि जब एक चीज के ऊपर तवज्जो उठ जाती है आवाम की तो फिर उसमें हर आदमी बेहतरी लाने की कोशिश करता है कि हम बेहतरीन गेम पेश करें ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो, लोगों के अंदर शौक पैदा हो। मेरा ख्याल है यही वैध हल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए। अब नाज़रीन, सवाल एक और है कि हम बात करते हैं कि ये जो मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा है, इसमें गलती किसकी है। ज्यादातर जो कमेंट पास कर रहे हैं लोग, जिनको गलत ठहरा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो मैं समझता हूं कि जो 100% लोग जिसको गलत ठहरा रहे हैं, जिसकी गलती ठहरा रहे हैं, वो 90% उनकी गलती है ही नहीं। और पाकिस्तान का यानी कि 100% जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी का हल बता रहे हैं तो वो 99% झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ वैसे फलासफर बने हुए हैं। जिस तरीके से वो कहते हैं उस तरीके से क़यामत तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती, और बड़े बड़े साबिक क्रिकेटर वही बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जो मैं सबसे ज्यादा कमेंट पढ़ रहा था, तबसरा देख रहा था क्रिकेट के ऊपर, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस इंडिया का मैच हारने से या पाकिस्तान की इस पाकिस्तानी टीम का जो हशर है उसका सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है ना, वो पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम इसलिए है कि इसकी मिसाल बन गई है सियासत की, कि हमारे पास जब कोई MP MNA वोट लेने के लिए आता है तो जब वो हमारे घर में आता है वोट उससे चाहिए होता है और हम खुशी से पागल होते हैं, उसके लिए खानों का बंदोबस्त करते हैं, फख्र महसूस करते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि हमारे घर फला MP आया था, फला MNA आया था। जब वो जीत के जाता है, हमारे साथ झूठे वादे करके जाता है, तो हम उसके घर में
कुत्तों की तरह इंतजार करते हैं, वो कुत्तों की तरह बैठाते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनसे सवाल नहीं करते, हम फख्र से उनसे सेल्फियां लेते हैं और फख्र से आकर दोस्तों को बताते हैं कि आज मेरे फलां MP MNA से मुलाकात हुई थी। जब वो गलत काम करते हैं तो बजाय इसके कि हम उनके गलत काम की निशानदेही करें, हम उनका दफा करते हैं, फुल उनका दफा करते हैं कि नहीं नहीं जी हमारी इसकी गलती नहीं है जी, ये तो फलां की गलती है, ये तो पिछली हुकूमत की गलती है, यार इस बेचारा क्या करे। तो क्रिकेट का भी इसी तरह हो रहा है कि इस खासकर इस मीडिया के मैच हारने की वजह से मैं देख रहा था, तो ज्यादातर जो गलत ठहराया जा रहा है वो मैनेजमेंट जज सिलेक्शन कमेटी जो है उनको गलत ठहराया जा रहा है कि ये जी नून लीग की लगाई हुई है, या ये इमरान खान की लगाई हुई है, या ये फलां की लगाई हुई है। कोई चीफ सिलेक्टर के ऊपर बात कर रहा है, कोई मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है, कोई कप्तान के, क्रिकेट के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर कोई बहुत कम यानी कि तनकीद हो रही है। सबसे ज्यादा जो तनकीद हो रही है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर हो रही है, मैनेजमेंट के ऊपर हो रही है। अब जो बड़े बड़े यानी कि तुरम खान जो बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान, चल बताओ यार पाकिस्तान की टीम किस तरह वापस आएगी, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी किस तरह बेहतर आएगी, तो वो क्या कहते हैं कि जी क्रिकेट को सियासत से पाक कर लो, इसमें सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वही आएगी अवाम के ऊपर कि अब जो मैनेजमेंट है या अब जो सिलेक्शन कमेटी है वो यानी कि उससे पाक है, वो नहीं है। आज तक किसी ने कहा है कि नवाज शरीफ का दौर था तो इमरान खान कहता था कि जी एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ है, वो कहती थी आजाद है। हाँ, इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा कहती है कि मैं सियासत से मेरा तल्लक नहीं है, लेकिन जो हुकूमत में होते हैं वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का तल्लक नहीं है, जो हुकूमत से बाहर होते हैं वो कहते हैं कि उसका तल्लक है। इसी तरह क्रिकेट में कोई कह रहा है कि जी नून लीग में नजम सेठी ने क्रिकेट को बर्बाद किया, कोई कहते हैं कि इमरान खान दौर में डोमेस्टिक क्रिकेट को खत्म करके इमरान खान ने क्रिकेट को बर्बाद किया, अब कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने बर्बाद किया। तो क्या इससे क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो नाजरीन, इसका बेहतरीन वाजे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर गद्दारी का डर नहीं है, या अगर मुहिब्बे वतनी के कोई अजाफी इनाम की अगर कोई वजह है, या खुदा न खासा कोई गुनाह नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो आराम से इनके ऊपर सब क्रिकेट वालों के ऊपर लानत भेजो कि करोड़ों रुपए के इनको वसाइल मिल रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए इनकी तनख्वाह है, करोड़ों रुपए की इनकी मराहत है। ये मैच जीत जाते हैं तो हम लोग जश्न मनाते हैं, उनको कोई प्लाट गिफ्ट कर रहा है, उनको कोई गाड़ियां गिफ्ट कर रहा है, उनको हुकूमत बड़े बड़े यानी कि उससे नवाज रही है। लेकिन जब वो मैच हारते हैं तो क्या कहते हैं कि जी ये मैच है ना, ये हार जीत तो होती रहती है, ठीक है ना, ये हार जीत तो होती रहती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हुकूमत का पैसा जाया हो रहा है, लोग यानी गलत हो रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप क्रिकेट का शौक खत्म करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़ा दीवाना था क्रिकेट का, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया से हारें, इंडिया से जीतें, किस खिलाड़ी ने अच्छा काम किया, किसने अच्छा खेल पेश किया, किसने नहीं किया, कौन खिलाड़ी है, कौन चीफ सिलेक्शन कमेटी का वो है, कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, तो आराम से कोई टेंशन नहीं है। इससे बेहतर है कि इस टेंशन से निकलो, टीवी तोड़ने से, गाली निकालने से, सब कुछ करने से, अपने आप को टेंशन देने से क्रिकेट से जान छुड़ानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो क्रिकेट से जान छुड़ा दिया है, चाहे वो जीते, चाहे वो हारे, चाहे वो खत्म हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।